सुबह उठते ही मैंने बनाया था सैंडविच और ये गई मैं अपने पति के लिए सैंडविच और चाय लेके। मैंने उनको चाय और गुन्नू को चाय दी। उसके बाद उन लोगों ने खाया, इतने में गाना स्टार्ट हो गया, गुन्नू नाचने लग गया। ये देखिए कैसे नाचते हुए। एंड उसके बाद मेरा चावल खाने का मन था तो मैंने चावल बनाए अपने लिए 12-1 बजे, क्योंकि मैं कभी कभार होता है ना कि कुछ हल्का खाने का मन हो, तो मैंने अपने लिए चावल बनाए। उसके बाद मैंने रखा महावर, क्योंकि भाभी का फ़ोन आया था कि नहीं तो पहले महावर रख लेना कि तुम भूल जाओ। फिर मैंने देखी अपनी शक्ल, ये कैसे लग रहे हैं। फिर इसके बाद मैं व्लॉगिंग करना चाह रही थी, लेकिन एक हस्बैंड ऐसे होते हैं ना कि आपको हमेशा बोलते हैं कि यार ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। लेकिन मेरा व्लॉगिंग बनाने का इतना मन था तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं बात तो करूँगी, मैं ज़रूर व्लॉगिंग बनाऊँगी। इसके बाद गुन्नू मेरे को परेशान कर रहा था कि मम्मा 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 गोदी में ले लो। ओके, सो ये सब हुआ। उसके बाद यार फिर मैंने बोला कि चलो मिलते स्टेशन पे। आज हम लोग टाइम से पहले रेडी हो चुके थे। हस्बैंड वेट कर रहे थे कि कब 8:30 बजे हम लोग घर से प्रस्थान करें। उसी का वेट करते हुए हस्बैंड को मैंने थोड़ा छेड़ा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्टेशन पर। ये मेरी भाभी के 2 बच्चे। गुन्नू ऐसे खेल रहा था मानो उसको एक स्पेस मिल जाता है ना बच्चे को खेलने के लिए। ये मेरी भाभी हैं, ये मेरे हस्बैंड चल रहे हैं और भाई आगे चल रहे हैं। लो, और गुन्नू अपोजिट साइड में जा रहा है। उसके बाद भैया के पास गुन्नू बैठा हुआ है और हम लोग कर रहे हैं ट्रेन का वेट कि कब ट्रेन आए। हम लोग 1.5 घंटे पहले पहुंच चुके थे ट्रेन पे। अब ऐसे में मेरे को स्लीपर पे इन्होंने बोला चल मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ। इतने में आदित्य ने लाइट ऑन कर दी, तो मैं उसको बोल रही हूँ नहीं बेटा सब लोग सो गए हैं, लाइट ऑफ कर दे। उसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार। ये हरिद्वार की पौड़ी है। गुन्नू का अगले दिन बर्थडे है, तो इन्होंने बोला कि चल गुन्नू का आशीर्वाद दिलवाने हरिद्वार चलते हैं। तो ऐसे में हम लोग आ गए हरिद्वार गुन्नू को नहलाने। इसके बाद इन्होंने गुन्नू को 2-3 डुबकी लगवाई। तो ऐसे गुन्नू ने, और भाभी मुझको खींच रही थी कि चलो चलो वो लगा दो, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था। साड़ी ऐसे से फंसी जा रही थी, कुछ पूछो ही मत। लेकिन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत तेज़ था पानी। भाभी मैं पकड़ रही थी, मैं तो एक तरीके से बह ही रही थी। तो फिर मैं कोशिश कर रही थी कि 1-2 डुबकी लगा ही लूँ, बट साड़ी इतनी बुरी तरह उलझ रही थी, कुछ पूछो ही मत। आप देख सकते हो कि बाहर गंगा का कितना वो है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं डूब रही हूँ। उसके बाद भाभी ने बोला कुछ बात नहीं, एक बार लगा ही लो तो ये हो रहा था हमारे साथ। फिर भाभी सोचती चलो ये कोई नहीं, हमारे सारे पाप गंगा में डूब चुके हैं। हम लोगों ने इतने कोई पाप नहीं करे, लेकिन जो भी करे हो भगवान उसको माफ़ कर देना, हमको सद्बुद्धि देना। भाभी ने बोला चलो 1-2 फ़ोटो खिंचवाते, क्लिक करवाई। लेकिन सच में पानी का बहाव इतना तेज़ था कि भाभी को भी हंसी आ रही थी, और इधर से मेरे हस्बैंड और ये लोग बोल रहे थे कि तो वो करो। फिर भैया भाभी को भेजा हमने कि आप लास्ट की आरती कीजिए, आप गंगा में अपने वो बहाइए। फिर इन लोगों ने बहाया। फिर ये अपोजिट साइड में ही आ गई है, देखो ये इधर से होके चला गया। फिर हम लोग हंसने लग गए। फिर हमारी टर्न आई, फिर हम लोगों ने थोड़ा गंगा आरती की, और क्या कहते हैं गंगा में ये जल प्रवाहित किया और फिर गंगा जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मान लो भगवान हम लोगों ने कोई पाप की हो या हमसे गलती में किसी से कुछ भूल हो गई हो, भगवान प्लीज़ क्षमा कर देना। क्योंकि ऐसा हो जाता है, अब कोई इंसान 100% तो नहीं होता ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो ऐसा हो गया हो तो भगवान प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हमारी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा बनाए रखना। तो इसी प्रकार हमने गंगा को किया। कहते हैं ना, सूर्य को देख के थोड़ा गंगा जल वो करा, प्रवाह है, गंगा में जल छोड़ा। सॉरी गाइस, माफ़ कर देना, ये मेरी फर्स्ट ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ भी गलती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इसके बाद भाई ने बोला कि चलो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने गुन्नू को छोड़ा। मैंने कहा चल गुन्नू थोड़ा खेल ले, क्योंकि हम लोगों को गुन्नू को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हरिद्वार में कपड़े इतने गीले हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके गुन्नू को लिया, गुन्नू को कंधे पे बिठा के हमने उसको वो करे, क्योंकि चंडीगढ़ देवी की जो चढ़ाई थी बहुत हार्ड थी। हमारा बैग था बहुत वो हो गया था। फिर उन्होंने बोला चल मैं तेरी एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे चढ़ाई करी। फिर गुन्नू को बोला चल भाग, तो फिर गुन्नू ऐसे भाग रहा था। ये बोल रहे थे ये देखो मेरा बेटा कैसा भाग रहा है, क्योंकि हम लोग आगे आगे चल रहे थे। हम बोल रहे थे आजा आजा देख, तो वो ऐसे ऐसे आ रहा था। सच में यार बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम लोगों ने। चंडी देवी पे ही हम लोग इतने हार गए थे, हमारा मन ही नहीं था कि हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें।